हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे तो भी आपको स्क्रीन से ये सभी तस्वीरें दिखाई देंगी। आपके खड़े होने से संभव है कि आपके पीछे जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही हो, इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों में आगमन यहां मंच पर होगा और तस्वीरों में लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी और जनप्रतिनिधिगण उनके साथ हैं। सुशासन दिवस का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, जहां पर धान बोनस राशि वितरण समारोह का आयोजन किया जाना है। विभिन्न स्टॉल्स में आप देख सकते हैं कि पोषण अभियान पर आधारित जो स्टॉल वहां लगाया गया है, वहां पर हमारी बहनों को और माताओं को उपहार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, माननीय विधायक महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हाथों ये उपहार दिया जा रहा है। और ये कितना सुंदर अवसर आप देख सकते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक नन्ही बच्ची को अपने हाथों से माला भी पहना रहे हैं और शायद दही चीनी उन्हें वो खिला रहे थे। माताएं हैं, हमारी बहनें वहां पर उपस्थित हैं और छोटी सी बच्ची जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सम्मानित भी किया। और आप ये देख सकते हैं नन्ही बच्ची को अपने हाथों में ले लिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने, साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर और सुखद अवसर। ये मंच के होने के बाद ना ग्राम पंचायत को बुलवा लेना सर। सरपंच भी थे, विधायक भी, अभी लिखा है ग्राम पंचायत लिखा है, नहीं लिखा है सर, नहीं। उसके बाद फिर बाकी लोगों को उसी के अनुसार बुला सरपंच तो लिखा है गणमान्य नागरिक। हाँ, ये सभी गाँव सरपंच है क्षेत्र। अच्छा, ग्राम पंचायत बेंद्री पंचगण पीछे होता है। माइक ऑन है, माइक ऑन है पीछे। ठीक है, कर दे सब आसपास ही। हाँ, आसपास ही। ठीक है।
हम्म। विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए उनका ऑर्डर है ये धान बोनस का डिजिटल बोनस सर्टिफिकेट 3 जुलाई शासकीय विभागों के द्वारा जो विभिन्न स्टॉल्स तैयार किए गए हैं उनका बहुत ही गहनता से अवलोकन करते हुए, और आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और साइंस मॉडल यानी विज्ञान के जो मॉडल तैयार किए जाते हैं उन पर आधारित एक मॉडल को मुख्यमंत्री महोदय एवं उप मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका अवलोकन करते हुए हमारे सम्माननीय मुखिया हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें ताकि आपके पीछे के जो दर्शक हैं उन्हें संभव है कि देखने में असुविधा हो रही हो, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर होंगे। अभी शासकीय विभागों के जो स्टॉल्स बने हुए हैं उनका वे अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हितग्राही हैं उन्हें उसी स्टॉल पर 2 हितग्राहियों को डेमो का वितरण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। और इन विभागों के अवलोकन के साथ ही जो लाभार्थी हैं, अगर उन्हें कोई सौगात देनी है, चेक का वितरण होना है, तो इन सभी लाभार्थियों को उनका लाभ देते हुए और इन स्टॉल्स का पूरी रुचि के साथ अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके इस सभी स्टॉल्स में उन्होंने अवलोकन किया है और कुछ ही क्षणों में अब वहां से आगे बढ़ते हुए मंच की ओर वे अग्रसर होंगे।
और हम आप सबसे आग्रह करते हैं कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठे रहें और शांति बनाए रखें। जो लोग सामने खड़े हो गए हैं और उनकी वजह से पीछे के दर्शकों को अगर सामने देखने में असुविधा हो रही है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। और कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मुख्य मंच पर होगा। वो एक एक करके सभी विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ है, विधायक अभनपुर भी उनके साथ हैं और आरंग के विधायक भी साथ ही सभी विभागों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शासकीय विभिन्न योजनाएं, उनके लाभ जिन हितग्राहियों को मिलने हैं वे सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ते हुए सभी स्टॉल्स में माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी किया जा रहा है और साथ ही वे भी हितग्राहियों को और लाभार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। रायपुर जिले के अभनपुर का ये बेंद्री ग्राम आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने वाला है, जब इतने वृहद स्तर पर छत्तीसगढ़ शासन की नवनिर्वाचित सरकार के द्वारा जो जनहितकारी योजनाएं जारी की जा रही हैं उनका लाभ पहुंचाया जाएगा सभी किसानों को, माताओं को और वो तमाम हितग्राही जो इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं, उन सभी को लाभ पहुंचाने के प्रयास की शुरुआत आज सुशासन दिवस के इस खास अवसर पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अनेक स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय विधायक अभनपुर इंदर कुमार साहू जी और साथ ही माननीय विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहिब जी और साथ ही जन प्रतिनिधिगण और छत्तीसगढ़ शासन के अनेक अधिकारीगण भी वहां पर हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही उप मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर उपस्थित लोगों को उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब कृषि के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं और उसी में ड्रोन का उपयोग होना भी शुरू हो चुका है। इसी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी विभागीय अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरीके के बड़े टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन भी तैयार हो चुके हैं, जो खेतों में कीटनाशक के छिड़काव जैसे अनेक कार्य जिसे मनुष्य के द्वारा किया जाता था और बहुत समय लगता था, अब ये टेक्नोलॉजी गांव-गांव पर में भी पहुंचने वाली है, जिसमें इन ड्रोन्स के उपयोग से ऐसे अनेक खेती से जुड़े कार्य जो हैं वो मशीन के माध्यम से होंगे, जिससे समय और श्रम दोनों बचेगा और इसका लाभ किसानों को होगा। और अब हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही उप मुख्यमंत्री जी साथ हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। मंच की ओर उनके आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और आज के इस खास अवसर पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर उनका आगमन इस मंच पर यहां होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जब मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका, अपने मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय और जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। और बस कुछ ही सेकंड्स में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है और
आज के जो धान बोनस राशि वितरण समारोह की शुरुआत भी यहां पर होगी। और अब मंच पर पधार रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। और मंच की ओर आने का सिलसिला उनका आरंभ है और वे आगे बढ़ते हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी मंच पर आ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी साथ हैं। और सर्वप्रथम भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण सम्मानीय अतिथियों के हाथों यहां पर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही दीप प्रज्वलन होगा। सुशासन दिवस का यह महत्वपूर्ण अवसर और यहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण, उनके सामने दीप प्रज्वलन और उन्हें पुष्पहार से उसकी मूर्ति पर पुष्पहार चढ़ाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा। और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथियों का आगमन यहां पर हो चुका है। दीप प्रज्वलन के साथ ही अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत, वंदन, अभिनंदन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, विधायक अभनपुर, विधायक आरंग और साथ ही सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण जो मंच पर उपस्थित हैं, हम सबका स्वागत और वंदन करते हैं और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम आग्रह करते हैं विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। अभनपुर के विधायक महोदय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का स्वागत करते हुए साथ ही आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी से हम आग्रह करते हैं कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हेमशिखर गुप्ता जी से निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अयाज तंबोली जी से आग्रह करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सर्वेश्वर भूरे, कलेक्टर रायपुर, आपसे आग्रह कि आप स्वागत करें। साथ ही आईजी रायपुर श्री रतनलाल डांगी जी से भी निवेदन करते हैं हम। डीएफओ रायपुर हमारे बीच हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी हमारे बीच हैं, हम उनके स्वागत के लिए आग्रह करते हैं रायपुर कलेक्टर श्री सर्वेश्वर भूरे जी को कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का स्वागत करें। साथ ही सीईओ जिला पंचायत अविनाश मिश्र जी से हम आग्रह करते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें। हमारे बीच हैं माननीय विधायक श्री इंदर कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, उनके स्वागत के लिए नोडल अधिकारी सीसीबी प्रभात मिश्र से हम आग्रह करते हैं कि आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच में आरंग विधायक श्री खुशवंत साहेब जी हैं, उनके स्वागत के लिए श्री चंद्रवंशी जी से हम आग्रह करते हैं कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं आप आएं और स्वागत करें। जी, श्री राम प्रताप जी, पूर्व अध्यक्ष वन औषधि पादप बोर्ड, हमारे बीच हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि जसवीर सिंह बघेल जी उनका स्वागत करें। जी, जी। श्री चंद्रशेखर साहू जी, भूतपूर्व मंत्री, हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए श्री नकुल चंद्रवंशी जी से हम आग्रह करते हैं। और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं जिला विपणन अधिकारी और श्री नकुल चंद्रवंशी जी से कि आप सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। और आज का यह बहुत ही विशेष अवसर है। अभनपुर के इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं और यहाँ की जनता चाहती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि अपने मुखिया का वे स्वागत करें। स्वागत की सूची काफी लंबी है, हम शीघ्र नाम लेने का प्रयास करेंगे और आप सबसे आग्रह है कि इस सूची के आधार पर आप जल्दी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आगे आएं। सबसे पहले भाजपा मंडल पदाधिकारियों के मैं नाम ले रहा हूं, गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा आगे आ जाएंगे तो सभी को ये रेलिंग से स्वागत हो जाएगी, उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका स्वागत। माननीय श्री नारायण यादव जी, चंपारण मंडल अध्यक्ष, श्री उमेश यादव जी, नवापारा मंडल अध्यक्ष, श्री अनिल अग्रवाल जी, अभनपुर मंडल अध्यक्ष, पारसमणि साहू, खोरपा मंडल अध्यक्ष, सूरजलाल साहू, महामंत्री, तोषण साहू जी, नथु साहू, माधव प्रसाद जी, भरत बैस जी, नेहरू लाल साहू जी, नवल साहू जी, टीकाराम साहू जी, आप सब आगे आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इस स्वागत की कड़ी में सभी को समय का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सूची काफी लंबी है, हम समझ सकते हैं। सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं। हम नाम लगातार लेते जा रहे हैं। ऊपर ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्री श्याम नारंग जी, हमारे बीच हैं जो मंच पर ही हैं। साथ ही अनिल अग्रवाल जी, दीपक बैस जी, संतोष शुक्ला जी, परदेशी राम साहू जी, वरुण राठी जी, राघवेंद्र साहू जी, थानूराम वर्मा जी, दलजीत चावला जी, त्रयंबक राव सोन जी, विवेक तिवारी जी, संचित तिवारी जी, सुनील प्रसाद जी, राजेश साहू जी, बुधेश्वर वर्मा जी, विजय गोयल जी, दयालु गाड़ा जी, भूपेंद्र सोनी जी, संतनु सिन्हा जी, शोभाराम साहू जी, छोटेलाल सोनकर जी, नंदिनी साहू जी, डेनिस चंद्राकर जी, तेज प्रकाश साहू जी। इसी सूची के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें खेमराज कोसले जी, जिला पंचायत सदस्य, चंद्रकला ध्रुव जी, रानी पटेल जी, जनपद सदस्य पंचायत के, किरण गिलहरे जी, संतराम साहू जी, राजेश साहू जी, श्रीमती पूजा बघेल जी, जिनेश्वरी ध्रुव, श्रीमती प्रतिभा तारक, प्रेमिन साहू जी, एम कुमारी सिन्हा जी, संगीता शर्मा, कमल नारायण जी,
और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष श्री कुंदन बघेल जी, श्री किशन शर्मा जी उपाध्यक्ष और साथ ही पार्षदगण श्री शिव नारायण बघेल, श्रीमती चंद्रकांता बजाज जी, पुष्पा सिन्हा जी, मीना साहू जी, भारती तारक जी, चेतन ध्रुव जी, कैलाश गुप्ता जी, रत्नेश राजा राय, बबला यादव जी, सरपंच महोदय सब आएंगे, जिनमें जितेंद्र चंद्राकर जी छटेरा, नरेंद्र साहू जी सारखी, सावित्री पाल टिकारी, राम सिंह साहू जी खोरपा, कौशल्या कोमल धृत लहले तूता, रेवा मिथिलेश बघेल खोरपा, एस कुमार यादव खंडवा, रामदीन यादव कुर्रा, श्री बुधेश्वर साहू जी मानिक चौरी, श्री डमरू तारक जी ठेलका बांधा, गौरव शर्मा जी पौता, उमेश कुमार साहू जी, सेवाराम यादव जी, भावेश दिवाकर जी, दिनेश्वरी साहू जी, किरण साहू जी, सुनीता साहू जी, नितेश्वरी ध्रुव, ममता साहू जी, वेदबाई साहू जी, श्रीमती रेखा शेष नारायण सिन्हा जी, उमाबाई साहू जी, श्रीमती भेनमती साहू जी, राजेश्वरी चंद्राकर जी। धमतरी जिला से हमारे बीच में श्री निर्मल चंद्राकर जी पूर्व सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष आए हुए हैं और साथ ही श्री शेखर साहू जी मडेली। इसके साथ ही हम ये सूची बढ़ाते जा रहे हैं। श्री रवि साहू जी, मयाराम साहू जी, योगेंद्र कंसारी जी, बाबी चावला जी, प्रसन्न शर्मा जी, चुम्बन कटरा जी, मधु तरुण बाफना, पद्मनी सोनी जी, ओम कुमारी संजय साहू जी और अनिता रामेश्वर देवांगन जी, नयापारा गोबरा पालिका परिषदगण है ये। और किसान नेता प्रदीप शर्मा जी, नेतराम साहू जी, चंद्रिका साहू जी, हृदय राम साहू, मंगल राम वर्मा जी, तुलाराम साहू जी, लखन साहू जी, खुमान साहू जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। ग्राम पंचायत बेंद्री के पंचगण हैं कौशल साहू जी, जॉनी लीवर जी, रामानुज साहू जी, प्रेमेंद्र लीवर जी, और साथ ही शंकरलाल चंद्राकर जी, दिलीप अग्रवाल, उत्पल साहू, आकाश बजाज, रामचरण चक्रधारी, रवि बघेल, दीपा राजा दीवान, कमलेश साहू, श्यामलाल वर्मा, रोहित कुर्रे, विजय सिन्हा, लौटन गिलहरे, गुणीराम साहू जी, कैलाश गुप्ता, किशोर शर्मा, गोविंद साहू जी, सूरज तारक, पुनीत राम साहू, लुकेश साहू, ईश्वर साहू, लक्ष्मीकांत ठाकुर, भोलाराम देवांगन, पंचराम ओगरे, गौतम तारक, किशन सिन्हा, ललित साहू, दीना साहू, छोटेलाल साहू, संतोष साहू, महेंद्र साहू, महेंद्र सेन, भीम यादव, बलराम तारक, नरोत्तम भारती, धनेश्वर साहू, सालिक राम साहू, रामा साहू, रूप नारायण साहू, युवा मोर्चा के फनेन्द्र भूषण वर्मा जी जिला अध्यक्ष, गौरव शर्मा जी जिला महामंत्री, गजेंद्र यादव, श्रोनिक जैन, गोयल भट्ट, लौटन गिलहरे जिला मंत्री, कान्हा गोस्वामी, किशोर साहू, वीरेंद्र साहू, रविंद्र चंद्राकर, नागेंद्र वर्मा, रवि वर्मा, झड़ी पटेल, धनंजय बघेल, सौरभ सिंटू जैन, गुलशन साहू, मिथिलेश सिन्हा, सावन साहू, शशि साहू, लक्ष्मण निषाद, रोशन सिन्हा, समीर यदू, अंकेश बजाज, श्री सागर साहू, सुभाष ठाकुर, पंचराम ओगरे, मुकुंद मेश्राम, फिरोज सेन, संदीप बैस, भूपेंद्र मांडले, मानसिंह ध्रुव, मनीष कुर्रे, कुशाल यादव, गोविंद साहू, मानसिंह ध्रुव, राजा बैस। महिला कार्यकर्ताओं का भी हम नाम ले रहे हैं। चेतना गुप्ता, संगीता शर्मा, क्षमा साहू, कांति साहू, तनु मिश्रा, नीता धीवर, धनमती साहू, साधना सौरज, रीता देवांगन, चंपा लेदेकर, संतोषी कंसारी, शशि ठाकुर, भारती शिंदे, हर्षा कंसारी, सियाबाई साहू, लता साहू, शारदा साहू, देवकी साहू, कविता साहू, बुधवंती यादव, रामली यादव, चमेली पटेल, हेमलता साहू और मीना साहू जी। और साथ ही वरिष्ठ नागरिकगण हैं जिनमें रविसुदन पटेल, महेंद्र साहू, लक्ष्मीनाथ साहू, सालिक राम साहू, पुनीत राम साहू, धीवर जी, नरेश कुमार धीवर जी, बलराम देवांगन जी, रिपुसुदन पटेल, नंद कुमार यादव, गोकुल साहू, हेमराज साहू, बिसौवा साहू, बल्लू धीवर, प्रहलाद पटेल, महेश साहू, चोवा धीवर, यशपाल पटेल, मानसिंह देवांगन। युवा मोर्चा बेंद्री से राजेश यादव, नागेश यादव, श्रवण साहू, रोशन देवांगन, डोमन साहू, देवेंद्र साहू, नेमी साहू, नेमू धीवर, परमेश्वर यादव, राजेश देवांगन जी, अभिषेक साहू, अखेश धीवर, राजू यादव, सुनील सोनी, यशवंत मनहरे, जगतारण सोनवानी, अरुण भारती, शेखर बंजारे, रूपदास बंजारे, गौतम चेलक, प्रवीण जोशी, योगेंद्र सोनवानी, गोविंद भारती, यशवंत बंजारे। और राइस मिल प्रतिनिधि मंडल के नवापारा के मंडल जिनमें गिरधारी अग्रवाल जी एवं साथीगण। और स्वागत की इस पूरी कड़ी को हम यहां पर विराम देते हैं और सम्मानीय अतिथियों से हम आग्रह करेंगे कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
बाप रे। स्वागत का यह सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं समस्त जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत के साथ ही जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि वापस अपना स्थान आप ग्रहण करते जाएं। जो बैठेंगे तो एक बार मैं करूंगा स्वागत है। अच्छा। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हमारी यह मान्यता है कि शुभ कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और साथ ही शंखनाद उसे हम कहते हैं। तो समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा शंखनाद यहां पर किया गया। बालोद विशेषरामता मोरा का अंदर आ
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। हम सभी से आग्रह करेंगे क्योंकि समय का सभी विशेष ध्यान रखें। अभी बात नहीं कर सकता मैं आ जाऊँ। दिनेश सांकला, मनीष चौधरी और अजीत चौधरी, तीन नाम चिल्ला दीजिए। तीन नाम चिल्ला। दिनेश सांकला, मनीष चौधरी, अजीत चौधरी। दिनेश सांकला, मनीष चौधरी। और अब हम आगे बढ़ेंगे। समय सीमा का ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नाम जरूर हो सकते हैं जो रह गए, लेकिन हम सभी से पूरी विनम्रता से आग्रह करेंगे कि समय का ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई आयोजन भी लगातार हैं और आज विशेष रूप से धान बोनस राशि वितरण समारोह में हितग्राहियों को लाभान्वित भी करना है, तो हम सभी से आग्रह करते हैं। स्वागत की इस कड़ी को हम यहां पर विराम दे रहे हैं और आग्रह करते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त, वे आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। आज अटल सुशासन दिवस के अवसर पर धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना, जिसको कि हम धान बोनस भी बोलते हैं, उसके वितरण कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ स्वागत करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, स्थानीय विधायक इंदर साहू जी का, आरंग विधायक खुशवंत साहब जी का, और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण और हमारे किसान भाई बहनी मन का भी मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ हमारी मुख्य फसल है, जिसमें आगे धान जो है वो लगभग 80% हमारा रकबा धान का ही रकबा है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जाना जाता है और लगभग 82% कृषक हमारे छोटे और सीमांत श्रेणी के कृषक हैं, जिनके पास 5 एकड़ तक का रकबा है। आज की जो योजना है उसमें हितग्राही लगभग 80% छोटे एवं सीमांत कृषक हैं। 2010-11 में धान की पैदावार के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को कृषि क्रमण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
तत्समय राज्य शासन द्वारा धान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। 2012-13 में किसानों से उपार्जित लगभग 71,45,000 टन धान पर 270 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य के ऊपर 1750 करोड़ की बोनस राशि का भुगतान किया गया था। तो 13 करोड़ और 23,771 किसानों को 1,804 करोड़, इस प्रकार कुल 3,716 करोड़ का भुगतान आज किया जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय विधायक अभनपुर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेंद्री में अटल सुशासन दिवस के पावन अवसर में हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान सम्माननीय विजय शर्मा जी, हमारे आरंग विधानसभा के विधायक और हमारे सतनामी समाज के गुरुजी खुशवंत साहेब जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व कृषि मंत्री सम्माननीय चंद्रशेखर साहू जी, हमारे क्षेत्र के नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय अशोक बजाज जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्व सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे क्षेत्र के जम्मू भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला रायपुर जिला ग्रामीण के महामंत्री और सब्बो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, किसान भाई, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के जतक भी हमारा है किसान भाई मन, माता बहन, आप सब ला सुशासन दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। एवं जम्मू हमारा आज हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, खुशवंत साहब और जतक भी हमारे नेता मनाए हैं, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सबके मैं अभनपुर विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करत हूं। बंधुओं, वास्तव में आज के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काबर आज सुशासन दिवस के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ में सुशासन की शुरुआत हो गई है और एक सपना ला हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिला देखे रही से ऐसा महापुरुष के आज अवतरण दिवस है। जे हाँ छत्तीसगढ़ राज्य के परिकल्पना करे रही से और 1 नवंबर 2000 के
छत्तीसगढ़ के निर्माण करे से और ओला आज मूर्त रूप में प्रदान करे बर हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी आज हमारे मन के पास आए। बंधुवर हो, सुशासन के मतलब होते साफ सुथरा प्रशासन देना। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थापित होते ही आज हमार सरकार के द्वारा जो घोषणा करे रही 2 साल के पुराना बकाया बोनस जेला अटल जी के आज जन्मदिन के दिन सुशासन दिवस के रूप में पूरा किसान भाई मन के खाता में आज हमारे प्रदेश के मुखिया आप मन के खाता में ट्रांसफर करिए। वैसने हमार घोषणा करे इस भारतीय जनता पार्टी किसान मन के लिए 3100 रुपया क्विंटल में खरीद वो 21 क्विंटल धान ल करके ओला भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अनुपूरक बजट में ला के किसान मन के सम्मान करे। महतारी योजना ला भी आप मन चुनाव के समय वादा करे रहे 1000 रुपया प्रति महीना के दर से 12 महीना के 12,000 देबो। ओला भी हमारे मुख्यमंत्री जी अनुपूरक बजट में शामिल करके माता मन के मान और सम्मान बढ़ाए। बंधुवर हो, आज वास्तव में हम सब के लिए आज बहुत गौरव की दिन है। आज हमारा अभनपुर क्षेत्र बहुत गौरवान्वित है कि आज पूरा छत्तीसगढ़ में हमारा अभनपुर क्षेत्र के हमारे ग्राम बेंद्रीला आज अटल सुशासन दिवस के लिए धान बोनस के लिए हमारे गांव ला चयन करे है। एक लिए मैं पूरा ग्राम बेंद्री एवं अभनपुर वासी मन की ओर से मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मन हमारे अभनपुर क्षेत्र के मान और सम्मान ला बढ़ाओ। आज छत्तीसगढ़ में जब से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा के बने हैं तब से हमारे पूरा एक एक घोषणा ला पूरा करे के वचन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है। और आज हमारे क्षेत्र में लोगों ला बड़ा निगाह है, अभनपुर विकास के बड़ा उम्मीद निगाह भरे हुए यहाँ के जनता देखा थे। और मैं मुख्यमंत्री जी ला ध्यान आकर्षित भी कराना चाहूं कि हमारे क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित क्षेत्र रहे। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में कॉलेज के अभाव है और मैं मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जिला भी अवगत कराना चाहूं कि हमारे एक स्थल है ग्राम खोरपा, जो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े क्षेत्र है जहां हमारा कॉलेज की आवश्यकता है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करबो कि आने वाला समय में ग्राम खोरपा में कॉलेज खोल के शिक्षा के क्षेत्र में अभनपुर सौगात दी। साथ ही ये क्षेत्र में विकास से हम बहुत दूर कोसों दूर हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आके हम सब लोग गौरवान्वित करे है और निश्चित रूप से आने वाला समय में अभनपुर विधानसभा के विकास हो ही ई भावना ला लेते हुए मैं पुनः आप सब मोला अभनपुर विधानसभा में नेतृत्व करे के अवसर प्रदान करे हो। ओकर लिए मैं पूरा क्षेत्रवासी मल्ला धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मन छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनाए में अपन महती उपयोगिता साबित करे हो। अपन वोट की कीमत करके मोला विधायक के रूप में निर्वाचित करके हमारे प्रदेश में सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बनाए में योगदान दे हो। ओकर लिए मैं पुनः आप सब ला सादर प्रणाम करत हुए यहाँ के जतक भी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के किसान भाई, पत्रकार बंधु, आप जतक भी यहाँ आज योगदान दे हो सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करत हुए आप सब ला धन्यवाद देते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपके बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय। और अब हमन पूरा सम्मान के साथ हमार उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ला आमंत्रित करथन उखर उद्बोधन बर।
माननीय विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की। आज सुशासन दिवस आए मने हमर छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण करैया। वैसे देश 1947 में आजाद हो गई रही, 50 साल पंच से पार्लियामेंट तक एक के सरकार चले, तब बोले कोखरो मन में नहीं आईस कि छत्तीसगढ़ के लोगन के भावना है, वो भावना के आधार पर एक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करे जाए। कोनो नहीं सोचिस तो कौन सोचिस, हमर सियान अटल बिहारी वाजपेयी सोचिस भैया। ऐसा हमर नेता के आज जन्मदिन हवे, और आप ला ध्यान हो है आज के दिन ला सुशासन दिवस के रूप में मनाथन। काबर गांव में सड़क नहीं होत रही, सियान मन जानत है। जवान मन तक कथे सड़क होते चे, फिर सियान जानते हैं गांव में सड़क नहीं होत रही से। आजाद देश के 50 साल तक सड़क नहीं पहुंचीस, तोर गांव सड़क पहुंचे तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधार में पहुंचीस। और कब बनीस ये योजना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जिन दिन प्रधानमंत्री बनीस तीन दिन बनीस भैया। एक खीसा में धर के हम खस ले जाती बैंक में, भाई अपन क्रेडिट कार्ड ला धर के नहीं जानगा। ये क्रेडिट कार्ड कोनेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनीस तक क्रेडिट कार्ड ला शुरू करीस। नहीं तो देश के आजाद होए 50 साल तक कोनो नहीं सोचिन कि किसान ला तक बैंक में कहीं काम हो है, कुछ पैसा लेन देन कर ही कोनो नहीं सोचिन भैया। एकरे से यही सब बात ला लेके, फसल बीमा भी है, बहुत सारा बात है, यही सब बात ला ले करके। और हम सदन में सुने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ला बोलत कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश अमर रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये बोलत हम सुने हैं हमर नेता ला। और एकरे स्थिति हम सुशासन दिवस मनाथन। आज मंच में हम सब के बीच में हमर मुखिया, हमर नेता, छत्तीसगढ़ में जिखर सरकार है विष्णुदेव सरकार, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ भैया उनका स्वागत और अभिनंदन करते हो आप। नया सरकार बनी सिनखर, नया सरकार बनीस, कोनो तो फूल माला चक्कर में रह जाते। ये दिन आज हुई शपथ, दूसर दिन कैबिनेट के बैठक, और पहला कैबिनेट के बैठक का पहला प्रस्ताव 18 लाख प्रधानमंत्री आवास 5 साल तक गरीबन ला नहीं मिल रही, तेल दे के काम करे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे। औकत को जन कहीं के कैसे करो भाई, अभी तो ये आपके 2 साल के बोनस पर कहीं प्रावधान नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी कहीं के तुरंत सत्र बुलाया जाए, सत्र में अनुपूरक बजट रखा जाए और बजट में पास करके किसानों को किए वादे के आधार पर सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को हर एक किसान के खाते में वो वादा पूरा किया जाए, जिसके लिए वादा किसानों से था, चुनाव के घोषणा पत्र में था। तब आज मैं कहूंगा तुम्हार मोबाइल ला चेक कर तो आतज्ञ हो ऐसे की था आगे का ये भैया बतावा थे आगे कहीं के आगे का हो आ गए तो ताली बजा दो भैया मुख्यमंत्री जी पर एक बार। मंच में आप मन के लाडला विधायक भी विराजमान हैं। विधायक जी पर भी एक बार इंद्र कुमार भैया पर जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करो भैया। हमारा आरंग के विधायक मैं कथा ते भारी स्मार्ट हंस गया, तही पूरा स्मार्ट हंस हमारे पूरा विधानसभा में कही के ऐसने हमारे विधायक जी विराजमान हैं, उनको एक बार जोरदार ताली बजा करके खुशवंत साहेब जी के आप स्वागत करो, अभिनंदन करो। और हम सब झल्ला राजनीति में हाथ धर के सिखैया आगू बढ़ैया, ऐसे हमार मार्गदर्शक माननीय राम प्रताप जी भी मंच पर विराजमान हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करूं भैया। आदरणीय चंद्रशेखर भैया विराजमान है, उनको जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करूं। और मंच में विराजमान सभ्य अतिथिगण सभ्य जन के नाम लेहत बेरा हो जाए, आने आने काम है मुख्यमंत्री जिला और सभे अधिकारी गण भी भाई हमार
सामान्य अधिकारीगण बहुत मेहनत करके काम करे हैं अभी भी, और ये 5-6 दिन में ये योजना ला पूरा करे बर रात दिन काम करे हैं भाई, रात दिन काम करे हैं। तो ऐसा हमर सारा अधिकारी साथी मन पर भी एक बार ताली होना चाहिए भैया। नहीं, अटल जी के कविता 4 लाइन सुनावत नहीं, आज ओखर जन्मदिन है। अच्छा, वही वाले। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लो जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता में भी सुशासन दिखते। शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, ये भाजपा के निश्चय है। कोई भूभाग नहीं जीतना है, कोनो ला डरवाना चमकाना नहीं है। शत शत मानव के हृदय जीतना है, हृदय में जगह बनाना है और जनता के सेवा करना है। ये भाव के साथ काम करैया आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और ये पूरा उनकर सरकार आने वाला बेरा में एक एक वादा ला पूरा करत हुए ये सरकार आपला दिखी। ये सरकार आपला मेहनत करत पसीना बहात जनता के सेवा करत सरकार दिखी। ये बात के मैं वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से करत हूं। मैं आप सब झल्ला बधाई देते हुए अपन बात ला समाप्त करत हूं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आपके बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। ओजस्वी भाषण पर आप जाने जात हो, आप जिन मार्ग प्रशस्त करे हो वो हम सब ला लाभान्वित कर ही। और अब बेरा हो गए है कि जब ये पूरा आयोजन जे खास अवसर पर है वो धान बोनस राशि वितरण के कार्यक्रम ला आगू बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिन टेबल है वहाँ एक रिमोट है, हम आग्रह करबो कि वो रिमोट ला वहाँ बटन दबा थी आज के ये आयोजन के लोकार्पण ये मेरे होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो रिमोट के बटन दबाए हैं जेकर से विभिन्न किसान मंडला धान बोनस के राशि के वितरण होने वाला है। और जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर लें अभी दिवस के रूप में मनाता है। और आज इस दिन छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को मिलने जा रहा है सही मायनों में सम्मान और अधिकार। क्योंकि जब दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां मोदी जी की गारंटी शुरू होती है। यहाँ जब सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। जी हां, छत्तीसगढ़ की नई सरकार किए गए अपने वादों के अनुरूप और मोदी जी की गारंटी के तहत आज सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है। वो दिन हम 2 साल के धान के बोनस भी किसान मन के खाता में ट्रांसफर करबो, जिसके तहत 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का किया जाएगा भुगतान। ये बोनस की राशि साल 2014-15 और 15-16 का है, जिसे एक मुश्त दिया जा रहा है। वो हमारे किसान हित में बहुत बढ़िया काम कर थे। तो ये किसान मन के लिए बहुत खुशी की बात है और इनमें किसान मन बहुत गदगद है। छत्तीसगढ़ के किसान मन छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करेंगे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग जिला के किसान मन ले बातचीत करही और उधर सामने में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी माइक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
अलग अलग जिला के किसान मन जुड़ने वाला है जेमन ला ये योजना के लाभ मिले हैं। सबसे पहले हमारे संग बालोद जिला के विशेषर राम जी जुड़त हैं तमोरा गांव से। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। हाँ गा सुना दस गा। हाँ सर जी। क्या नाम है आप बन के? विशेषर राम साहू, पिता सूझभान साहू, ग्राम तमोरा। अच्छा, आज आप मतलब कितना बोनस मिलिस? मुला महोदय जी 89,640 रुपये। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आप मल्ला। तो कुछ सोचे हो क्या करी हो ये पैसा के? हाँ सर, हम मुख्यमंत्री महोदय मैं अपन ट्रैक्टर खरीदे हूँ, ट्रैक्टर किस्त बचे है। अच्छा। हाँ सर। तो ट्रैक्टर के किस्त बटा हो? हाँ सर। अच्छा, और कैसे लागत है भाजपा की सरकार आई तो? मुला बहुत खुशी लगा थे महोदय जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहो और किसान मल्ला छत्तीसगढ़ के? मैं किसान मल्ला ये अपन सरकार के जो योजना है वो बहुत अच्छा है। अभी आप मन 2 साल के बोनस लेते हो, हम कभी नहीं सोचे रहे कि ये बोनस मिल जाए, लेकिन आप मन मोला 89,640 रुपया की बोनस दे हो, मैं बहुत खुशी हूँ। अच्छा, आप उनके खाता में चल किस ना चेक कर ले हो ना? अपना खाता में आ गया सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जांजगीर जिले की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां के अमोरा गांव के खम्मन तिवारी जी जुड़ रहे हैं और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत करेंगे। हाँ खमन जी, नहीं दिखत है। बोनस आज मिलेगा आपके हाथों से। खम्मन तिवारी जी है सर अमोरा गांव से, इनको 83,800 रुपए मिल रहे हैं सर, वो बात करना चाहेंगे। हाँ खमन जी, राम राम। राम राम जी खमन जी, आवाज नहीं सुना थे, शायद कोई तकनीकी कुछ त्रुटि है। हम अगले जिले की ओर आगे बढ़ सकते हैं। महासमुंद से रामपाल चंद्राकर जी हैं, सोरित गांव से, महासमुंद जिले से कनेक्ट होना चाहेंगे। सर नमस्कार, मैं कलेक्टर महासमुंद बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ से सर रामपाल चंद्राकर जी हैं सर, जिनको 23,000 रुपए बोनस मिला है सर, वो सर बात करना चाहेंगे सर। हाँ मंत्री महोदय, 20,002 कितना मिलिस आप मल्ला? आप मल्ला कितना बोनस मिलिस? 23,280 रुपया। अच्छा, आपन के खाता में पहुंच गई ना, चेक कर ले है ना? आवाज सुना थे? अच्छा, आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं सर। अच्छा, और हम सबसे आग्रह भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों से बातचीत करें, आप अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि इसके बाद उनका उद्बोधन भी होना है और सभी लाभार्थियों को अलग अलग आप अल्लाह बहुत बहुत बधाई। 2 साल के पैसा मिल गए बोनस के साथ ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति हो तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई के गयाराम जी भी हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, 1-2 से और बात करके जी, एक आध से और करा दीजिए। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई के किसान जुड़ना चाहेंगे। हाँ बात करना चाहेंगे तक। नमस्कार मुख्यमंत्री साहब। नमस्कार गयाराम जी। हाँ राम राम जी। कतुक पैसा मिली साहब बल्ला बोनस के रूप में?
जय हिंद। मेरा नाम गैराम, मेरे पिता का नाम गैराम, गाँव भिंटुए रहता हूँ। मेरे मोबाइल में मिस आया है 2 साल का 56,500 मेरे खाते में आया। अच्छा, 56,000 मिली। जय हिंद, जय भारत। तो ये पैसा के उम्मीद करे रहा कि डूबंती खाता में जोड़े रहा? नहीं, वैसे नहीं, हम वैसे किसान नहीं, हम तो उन्नति को कर सकते। अब 2 साल के बोनस नहीं दे रहे दे था ना। चला, बहुत बहुत बधाई आप मल्ला। हम अपन सरकार के काम कर रहे हैं, अपन पार्टी के कार्य है उधर काम पहुंचा। जय भारत। और अब इन किसानों से चर्चा होने के पश्चात हम सादर आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से उनके आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए। और इसी बीच हम आग्रह करेंगे कि आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उनके आशीर्वचन के लिए। पहले जोर के जयकारा हो जा भाई। 2 साल के बोनस की राशि आज मिला थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थोड़ा मोला ठंडी लग गएगा, दिल्ली गए रहो। हमारे बड़े प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति मंच से मिले बर, तो दिल्ली में गजब के ठंडी पड़े थे, तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गए है। आज बेंद्री गांव के ये पावन भूमि में 2 साल के धान के बोनस के वितरण समारोह में आज हमार बीच में मंच में उपस्थित हमार छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे अभनपुर क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, हमारे आरंग के विधायक श्री खुशवंत जी साहेब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय अशोक बजाज जी, हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्षगण अनिल अग्रवाल जी, पारस साहू जी, नारायण यादव जी, उमेश यादव जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंदन बघेल जी, उपाध्यक्ष किशन शर्मा जी, प्रवीण बजाज जी, खेमराज कोसले जी, श्रीमती रानी पटेल जी, श्रीमती चंद्रकला ध्रुव जी, सूरजलाल साहू जी और मंच में विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारा अभनपुर क्षेत्र के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अन्नदाता किसान बंधुगण, भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश
सुशासन दिवस के रूप में मनाथे। मैं सबसे पहले आप मनला इस सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमार जब 15 साल के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे हैं, वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमार मोदी की गारंटी में हमन वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी ट्रांसफर करे हन। करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से। अभी कुछ जिला के हमार कार्यकर्ता मन से बात होत रही से, उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान, वो सबके खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है उनमें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही न हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिलत है। कोई कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिलत है। तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एक रूपता होथे। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे डिप्टी सीएम बतात रहें कि 13 तारीख ला हमन शपथ लेहन और 14 तारीख ला ही पहला कैबिनेट के बैठक करके जो चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जनता मन से वादा करे रहीन कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका हक छीना गया है, वो 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और 14 तारीख के पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय ले ले हैं कि जो 5 साल मकान नहीं रहने के कारण कोई कोई व्यक्ति मन मकान तोड़ के एक किस्त मिलिस तो काम शुरू कर दिन, लेकिन अगला दूसरा किस्त तीसरा किस्त नहीं मिलिस और बेघर हो गिन। कोई कर्जा वर्जा लेके बनवा दारिन और कोई आज तक भी बेघर हैं। तो ऐसे किसान, ऐसे गरीब मन के 18 लाख मकान के स्वीकृति हमन पहला कैबिनेट में ही दे दे हन। और आज दूसरा वादा ला पूरा करे हन। जो 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के
बोनस के राशि रहीस ओलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मनला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं हुई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी। हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं पिछले 5 साल में मला गैस सिलेंडर भी नहीं मिलिस तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में मला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। जो गरीब भूमिहीन मजदूर हैं गांव में मला 1 साल में 10,000 रुपया देहे के काम हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी। 1 लाख के बैकलाग के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो ताकि हमार बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज गांव में बेकार हैं घुमत हैं उमन के नौकरी लगे। आज तेंदुपत्ता एक अति पता नहीं होते कि नहीं हमार जसपुर रायगढ़ तरफ खूब होते तेंदुपत्ता जोन ला हरा सोना हमन कथन। आपन ला मालूम हुई कि 15 साल के सरकार में हमन 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी करत रहें और 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा। साथ में चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की योजना, साड़ी देहे की योजना, बीमा की योजना। तेंदुपत्ता संग्रह कुछ हो जाए तो मतलब बीमा के भी प्रावधान रही से, लेकिन कांग्रेस के सरकार में सब ला खत्म करके 4,500 प्रति मानक बोरा तो कर दिस, लेकिन सिर्फ 2 दिन खरीदी होत रही से। 2 दिन में गरीब मन तेंदुपत्ता बेच नहीं पात रही ने। अब हमन के वादा है कि हम 15 दिन तेंदुपत्ता खरीदो 5,500 मानक बोरा के हिसाब से, और जो भी योजना रही से चरण पादुका, साड़ी देह के, स्कॉलरशिप के, वो सब सारा योजना यथावत फिर से चालू हो ही। आयुष्मान भारत कार्ड में जो हमार यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख की व्यवस्था करे रहीन, वो व्यवस्था भी ये पिछले 5 साल में बंद हो गई रिस। अब आप मतलब बताते हुए मोला ये हर्ष होते क्या वो 5 लाख के जगह आयुष्मान भारत कार्ड में 10 लाख की व्यवस्था हुई, 10 लाख के। अब हमार गरीब मला बड़े बड़े बीमारी हो जाही तब भी कोनो से ऋण पैसा कोई खेती बाड़ी बेचे के जरूरत नहीं पड़ी। 10 लाख की व्यवस्था बीमारी के इलाज पर हुई। तो इस तरह से जो भी हमन 19-20 वादा करे हन मोदी की गारंटी में, वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। और आज 25 दिसंबर सुशासन दिवस के और भी कई कार्यक्रम में जाना है, इस और में ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे किसान बन के मांग आत रही कि धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के ऑर्डर होगी से 3100 रुपया प्रति क्विंटल भी हम धान की कीमत देबो, लेकिन धान के खरीदी के समय बढ़ाए के बात करत रहीन। तो आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से
हमन धान खरीदी के समय ला बढ़ाबो, किसान के धान ला पूरा खरीदबो। एकर ले आप मन ला कोई चिंता करे के बात नहीं है। और मैं अंत में आप मन ला ये फिर से आश्वस्त करते हुए कि जो भी मोदी गारंटी में हमन वादा करे हन, आप मन से छत्तीसगढ़ के जनता से वो हर वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा करबो। और आज जितना जो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 2 साल के बोनस गई से, ऐसे सभी अन्नदाता किसान बंधु मन ला, बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आप भारी संख्या में आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब ये बेरा है जब बोनस के सर्टिफिकेट के वितरण हो ही, और सबले पहली हमन आमंत्रित करत हन ये हितग्राही मन ला, जे मन ला 2 वर्ष के बोनस प्रमाण पत्र के वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने वाला है। हम यहाँ मंच से नाम लेवत हन बेंद्री के रविसूदन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह के सामने आकर के ये हितग्राही मन ला ये वितरण हो ही। आप देख सकत हो बोनस के राशि के चेक के वितरण हुआ थे। एक एक करके हम नाम लेवत जात हन सब आही, और बाकी सभी से आग्रह कि आप अपन स्थान में बैठे रहो। सबसे पहली रविसूदन पटेल जी, ओखर बाद बेंद्री से नोहर जोशी जी, लक्ष्मीनाथ साहू जी, शिवनंदन ध्रुव जी, प्रमिलाबाई देवांगन जी और तुलसी साहू जी। एक साथ ही कोसम खुटा के प्रभात चंद्राकर जी और कोसम खुटा के दीपक चंद्राकर जी भी ये मां आगू आवत जाए और अपन बोनस राशि के ये जिन धान बोनस के राशि वितरण के पश्चात अब बेरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मनला हितग्राही मनला लाभान्वित करे के। दो बछर के धान बोनस के प्रमाण पत्र के वितरण। और अब हमन उज्ज्वला योजना के जिन लाभार्थी ओखर नाम लेवत हन, खुमेश्वरी यादव बेंद्री से, निर्मला साहू जी बेंद्री से और तीजन साहू जी बेंद्री से, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मन है। हम आग्रह करथन कि उमन ला माननीय मुख्यमंत्री के हाथों ओखर डेमो के वितरण पर उमन ला आगे भेजे जाए। ये वाला आपने जितने भी है ना लखपति सबका एक साथ ही करवा बोल देंगे सभी हितग्राही अब आगे बढ़ते जाएं। धान बोनस के वितरण के हितग्राहियों से आग्रह वो आगे बढ़ते जाएं। इसके पश्चात है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही खुमेश्वरी यादव जी, निर्मला साहू जी और तीजन साहू जी यहां पर लाभान्वित होते हुए, और इसके पश्चात अटल सुशासन दिवस के इस खास अवसर पर लखपति दीदी योजना के हितग्राहियों
के नाम हम यहां पर ले रहे हैं। नागेश्वरी वर्मा, तुलेश्वरी, सुनीता साहू, पूर्णिमा टंडन जी, संतोषी साहू जी, प्रेमलता साहू जी, हेमलता जी, जयंतो सोनवानी जी, संतोषी जी और गीतांजलि जी, ये भी अपने जो डेमो चेक हैं ये और सर्टिफिकेट हैं ये प्राप्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है उसके 2 हितग्राही उनके भी हम नाम ले रहे हैं, मनशाराम बघेल जी और परदेशी पड़े जी, ये आएंगे और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लाभान्वित होंगे। हाँ बस अब आधार प्रदर्शन होगा और मैं आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर चमक है। ये लखपति दीदी योजना में सभी को 10 हितग्राहियों को 6 लाख प्रति हितग्राही के हिसाब से 60 लाख रुपए का जो डेमो चेक है उनका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का यह अवसर है। अटल सुशासन दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं का लाभ अनेक लाभार्थियों को दिया जा रहा है। नहीं ये कर दीजिएगा ना, खुला काम का होगा क्या है, कौन है कृषि एटीएम का। अच्छा, कृषि एटीएम का वितरण क्या नाम, दुलाराम। और यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों कृषि एटीएम का वितरण भी किया जाएगा। श्री हुलास राम साहू जी। गौरव बोलते हैं, बार बार गौरव गौरव सुनता हूँ, उधर से जोर से आवाज आ रही थी, एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता हूँ। और राशि वितरण साथ ही सर्टिफिकेट का वितरण हो चुका है और अब अवसर है स्मृति चिन्ह भेंट करने का। हम श्री सर्वेश्वर भूरे जी कलेक्टर रायपुर से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कलेक्टर रायपुर। साथ ही उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच हैं। उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं कलेक्टर महोदय से उनसे भी आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करें और एक संक्षिप्त आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करता हूं कलेक्टर महोदय को। आज के इस धान बोनस वितरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी क्षेत्र के विधायक, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, मेरे मीडिया के साथी और इतनी बड़ी संख्या में आए कृषक, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम के हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप सभी के प्रति बहुत